दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध है उसकी शुरुआत करी गई। और यहाँ पर देखिए कि बड़े बड़े पेड़ों पर पानी का छिड़काव जो है वो कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार जहाँ अलग अलग तरीके से प्रदूषण कम करने को लेकर लगातार सड़कों पर काम कर रही है, तो वहीं वसंत कुंज वार्ड में जो पार्षद हैं जगमोहन महलावत, उनके द्वारा उनके एमसीडी के कर्मचारी और हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए कि किस तरीके से फुटपाथ की और बड़े बड़े पेड़ों की जो सफाई है वो करी जा रही है। साथ ही जहाँ जहाँ पर मिट्टी है उस मिट्टी को उठाया जा रहा है और पेड़ों की जड़ों में यहाँ पर मिट्टी जहाँ उड़ती है उस पर जो पेड़ों के पत्ते हैं उनको यहाँ पर डाला जा रहा है, जो कि नमी का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ पर जो मिट्टी उड़ती थी वो ना उड़े। स्वच्छता अभियान के साथ साथ यहाँ पर प्रदूषण को लेकर जो है अभियान चलाया जा रहा है निगम पार्षद द्वारा। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के तमाम निगम पार्षदों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक करी थी और सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि उनके क्षेत्र में जो काम जरूरी है उन काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। और उसी स्तर पर देखिए कि मकर संक्रांति का दिन है और आज देखिए इसकी शुरुआत किस तरीके से करी गई। और पूरे वार्ड में, क्योंकि लाखों पेड़ जो हैं वसंत कुंज वार्ड में हैं और सबसे ज़्यादा ग्रीन बेल्ट एरिया वसंत कुंज को माना भी जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन पर धूल मिट्टी जम गई थी, तो उसको लेकर यहाँ पर ये अभियान जो है चलाया गया। जहाँ एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के द्वारा जो है कृत्रिम बारिश करने की योजना बनाई गई थी, हालांकि वो बारिश ना ही हो पाए, लेकिन इस तरीके की पानी के छिड़काव से जहाँ एक तरफ प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं खुद निगम पार्षद ने कहा कि इस तरीके से, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती, तो अगर उनको सरकार इस स्तर पर अगर इस काम में लगाए तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है बेहद हद तक कम होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली की तमाम सड़कों पर इस तरीके से स्मोक जो गन है वो गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, उससे भी पानी का छिड़काव होता है कि जो सड़क किनारे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको रोका जा सके। तो यहीं देखिए किस तरीके से पानी की बड़ी पाइप है और यहाँ से फुहार देखिए किस तरीके से पाइप के द्वारा मारी जा रही है पेड़ों पर, जिससे कि अब पत्तों का रंग आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद जिस तरीके से जो पत्ते होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, वो साफ़ पत्ते आपको यहाँ पर दिखेंगे कि किस तरीके से पत्तों के ऊपर अब हरियाली आपको दिख रही है, क्योंकि जिस पे धूल मिट्टी जम गई थी तो वहाँ ये देखिए कि इस तरीके से धुलाई करने से प्रदूषण है जो वो कम होगा। डीएवी और B1 के रोड की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये अभियान जो है पूरा चलाया जा रहा है। उसके बाद पूरे वार्ड में इसी तरीके से स्वच्छता अभियान के साथ साथ पानी का छिड़काव का अभियान जो है वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा कराया जाएगा। आर सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर हमारे इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। अगर डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें। आइए आपको सुनाते हैं कि वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने इस पूरे अभियान की जो शुरुआत करी उसको लेकर क्या कहा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एमसीडी के जो स्वच्छता कर्मचारी हैं वो किस तरीके से सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ हॉर्टिकल्चर के जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने इस पूरे अभियान की जो शुरुआत करी उसको लेकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। जगमोहन जी, पॉल्यूशन के खिलाफ किस तरह से आप ड्राइव चला रहे हैं अपने वार्ड में? पोल्यूशन के खिलाफ लगातार चलाते रहते हैं जी। पिछले 2-3 महीने पहले हज़ारों पेड़ लगवाए हैं स्थानीय निवासियों से, क्योंकि ज़्यादा पेड़ होंगे तो ज़्यादा बरसात होगी। और वसंत कुंज में ऑलरेडी पेड़ बहुत हैं भगवान की दया से। जो पेड़ों पर इस तरह से धूल मिट्टी जम जाती है पोल्यूशन की वजह से, आज अपनी जेट मशीन के साथ और भी सारे विभागों को लेकर पहले पेड़ को साफ़ करवाना, फिर उसके नीचे जब धूल मिट्टी नीचे डल जाती है तो उस धूल मिट्टी को उठवाना, फिर धूल मिट्टी के साथ साथ जो पेड़ों के साथ जो कच्ची जगह हमने छोड़ी हुई है, आज उसमें जो हमने प्रूनिंग की है पिछले कई महीनों से, उसे प्रूनिंग की छोटी लकड़ियां और पत्ते कटवा कर आज पेड़ों के साथ साथ हम वो डाल रहे हैं, जिससे धूल मिट्टी ना उड़े। और ये बहुत नज़दीक है हमारे मन के। मैं पर्यावरण से बहुत प्यार करता हूँ और लगातार वर्षों से हम पौधे लगाते आए हैं, तो उनकी भी सुरक्षा होगी। और वसंत कुंज में जी दिल्ली सरकार पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए फॉगिंग तो करा रही है, लेकिन वो फॉगिंग नीचे ही हो पा रही। आर्टिफिशियल बारिश की भी बात कही गई थी, लेकिन आपने दिल्ली में वसंत कुंज में आर्टिफिशियल जैसे बारिश करा दिया, एकदम पूरे पेड़ों को धोया, इसका क्या मतलब? हाँ, तो सर आइडिया तो कहीं से भी मिल सकते हैं। हम भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन में काम किया, तो आइडिया बहुत हैं। और मेरा सुझाव भी है इसे आपकी वीडियो के माध्यम से सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम भी निवेदन करेंगे
कि हज़ारों गाड़ियाँ दिल्ली में फायर ब्रिगेड की हैं, वो 100 मीटर तक ऊपर पानी छोड़ती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 100 मीटर का कोई पेड़ होगा नहीं दिल्ली में। तो एक बार ऐसा अभियान चलाना चाहिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेकर, क्योंकि ये भी इमरजेंसी है। अगर पर्यावरण को और जिस तरह से पोल्यूशन से समस्या है तो इमरजेंसी के लिए फायर ब्रिगेड है, तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी से बढ़िया, जैसे आज हमने जेट मशीन से पूरे पेड़ों को आप देख सकते हैं, एकदम पेड़ आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे को। तो ऐसा अभियान चलाना चाहिए, जोन वाइज चलाना चाहिए, हज़ारों गाड़ियों का इस्तेमाल एक साथ करना चाहिए फायर ब्रिगेड की। और एमसीडी के पास भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल नहीं हुई और भगवान इंद्र देवता नाराज है दिल्ली से, कभी बरसात नहीं करनी है, तो हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं और हमने करके भी दिखाया है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी अभी सारे पार्षदों की मुलाकात हुई भी पिछले दिनों। किस तरीके के दिशा निर्देश आप सब लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए? दिशा निर्देश साफ है जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार, एमसीडी और केंद्र सरकार काम कर रही है, उसकी गति और थोड़ी बढ़ानी है। तो उस गति के साथ आज हम सब लोग रोड पर हैं, जनता जनार्दन के बीच में रह के काम कर रहे हैं। तो अपनी स्पीड और ज़्यादा हो, जनता को और ज़्यादा लाभ मिले। पेड़ों को ऊपर धुलाई कराई, लेकिन पेड़ों के जड़ों में भी कुछ पत्ते उते, पुराने पत्ते उते डाले, इसका क्या मकसद है और इससे क्या फायदा? ये हमारा दोनों तरह से लाभ है जी। एक तो जो ग्रीन वेस्ट जो पेड़ों की निकलती है प्रूनिंग के साथ है, और यहाँ से क्या है कि एमसीडी के पास एक ही गाड़ी है, वो यहाँ प्रूनिंग के उठाए या यहाँ से जो ग्रीन वेस्ट है उसको उठाकर ओखला लेकर जाए, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, पैसा भी बहुत लगता है। हमने अपने वार्ड में इस तरह की वुड चिपर मशीनें लगाई हैं कि यहीं उनकी छोटी कटिंग करके और पेड़ों के साथ वो ग्रीन वेस्ट डालना है। इस तरह से आपने देखा, अब ये 1 हफ्ते तक इसमें पानी की भी जरूरत नहीं रहेगी, और जो ग्रीन वेस्ट निकली वो पेड़ों के साथ डाल दी। तो उससे दोनों तरह से लाभ है कि पर्यावरण को भी लाभ है, पोल्यूशन जिस तरह से उड़ता है इनके साथ वो नहीं उड़ेगा, और जो वेस्ट पड़ा हुआ है कॉलोनी के साथ में या कॉलोनी के अंदर, उनको भी तुरंत हम उठा के यहाँ डाल दें।